नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 16 अगस्त 2024 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली जादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 40 किलो का चलता है। और दोस्तों मंडी में माल बहुत ज़्यादा कम है, गाड़ियाँ बहुत दुकानों पर कम है, खाली मंडी पड़ी जी, ज़्यादातर मंडी खाली है। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है जी पुनीत मिश्रा जी से। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी, नमस्कार। पुनीत जी कैसे हो जी? बस जी, बस बहुत बढ़िया। ये क्या बात जी, मंडी खाली पड़ी है, आधी से ज्यादा दुकानें खाली जी, माल किधर गए? जी माल पीछे से पहली बात तो लोडिंग कम है। अच्छा जी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि माने कि जब सरकारी माल आ रहा था उसकी वजह से उन्होंने मार्केट को स्टेबल कर रखा था, ठीक है। अब सरकारी माल आज मंडी में है नहीं। कहाँ गया जी? तेल बढ़ लिया जी, निकाल कर रोक लिया इन्होंने भी, अंदाजा है? नहीं रोक लिया ये नहीं कह सकते, लेकिन पीछे क्या है, नासिक वासिक दशहरा का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अच्छा तो जी। उस समय लेबर की रहती है शॉर्टेज, तो हो सकता है कि गाड़ी पैक ना हो पाई हो, लोड ना हो पाई हो, उस कारण से यहाँ पे शॉर्टेज है उस चीज़ की। अच्छा जी। और देखा जाए उसी वजह से यहाँ पे मार्केट थोड़ी टाइट हो गई है। पूना का माल आज 2100 रुपये तक बिका है। वाह जी वाह, वाह जी। गाड़ियाँ कितनी है जी लगभग? जी गाड़ियाँ हैं 40 गाड़ी हैं। 40 गाड़ी में से 15 गाड़ी कल की खड़ी है, यानी कि ताजी गाड़ी सिर्फ 25 है। अच्छा जी। सरकारी माल नेफेड पे, एनसीसीएफ पे? नहीं, एनसीसीएफ की 2 गाड़ियाँ हैं और नेफेड पे है 8 गाड़ी। अच्छा जी। हाँ, लेकिन जो 8 गाड़ी जो नेफेड पे है उसकी गिनती कल में आती है, कि वो अभी आज शाम दोपहर में ऑक्शन होगी, उसके बाद वो लोग ग्राहकों को मिलेंगी। ठीक है जी। हाँ जी। तो व्यापारियों का भी माल कम ही है जी? व्यापारियों का माल भी कम है। एमपी की तो सिर्फ एक ही गाड़ी है जी, नासिक की 4 गाड़ी है सीधी। और ये मंडी में गाड़ी है 50-50 हजार कट्टे आ रहे जोन से नासिक अपना इंदौर वगैरह में, फिर ये माल कहाँ जा रहे जी? जी ये माल देखो, ये माल हर मंडियों में जा रहा है। यूपी की छोटी मंडियों में ज़्यादा जा रहा है, यूपी की मंडियों में। उसका कारण है क्योंकि अब एमपी की क्वालिटी रही नहीं। जैसे पिछली बारी मैंने आपको एमपी की प्याज दिखाई थी तो उसमें क्वालिटी थी नहीं, वो उसमें चॉकलेटी कलर आ गया था। तो उसकी दिल्ली में पकड़ कम है, यूपी के एरिया में ज़्यादा पकड़ है, तो वहाँ की उनकी लोडिंग तो यूपी बिहार साइड ज़्यादा है, तो यहाँ दिल्ली में कम है उनकी लोडिंग। ये माल रोक लिया सब ने या कुछ बड़ा गेम होएगा इसमें? नहीं, बड़ा गेम नहीं होगा। देखा जाए तो जी अक्टूबर आ गया है, आज हो गई है 16 तारीख अक्टूबर की। अब ये समझ लो पुराने का एंड है, ये पुराने का माल एंड तो है। फिर भी माल तो एमपी में काफी है, महाराष्ट्र में माल एमपी में जितना मर्जी। आप नासिक की आप पीछे 2-3 दिन की आप रिपोर्टें देखो, किसी मंडी में 100 ना गया, किसी में 150 ना गया, किसी में 200 ना गया। वो बात अब ये समझ लो एंड ही है। अब ये जब यार सारे नगों ने ना आज तक मैं ब्रह्म में डाल के रखा जी, लोग ये नग नग आज तक ये नहीं बताया नग बोलते हैं आप इसको। 100 नग 200 नग ये बोलो ना। 100 पिकअप है या ट्रैली है? हाँ, ये कह लो आप 100 पिकअप ट्राली मिला के ऐसी तो आमदनी आ रही है। अब उसमें भी आप ये समझो, पहले जब पुराना चालू होता है तो एक एक पिकअप में या ट्रैक्टर में, ट्रैक्टर होता है बड़ा तो उसमें लगा लो 20 कुंटल 22 कुंटल 18 कुंटल माल आता है। पिकअप अगर छोटा है तो उसमें 7-8 कुंटल, थोड़ा बड़ा है तो 15-16 कुंटल आता है। अब जो माल आ रहे हैं उसमें 5 कुंटल, किसी में 6 कुंटल, किसी में 7 कुंटल माल आ रहा है। अब कहने को अराइवल कोई कुछ भी कहता है, पीछे बहुत ज़्यादा है, भी पुराना बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जिस हिसाब से मैं अराइवल देख रहा हूँ या जो कहने की गिनती तो ज़्यादा हो गई है कि 100 पिकअप 100 ट्रैक्टर हो गए हैं या 150-200 हो गए हैं, लेकिन क्वांटिटी कम हो गई है। आमदनी में बढ़ गई है, क्वांटिटी कम हो गई है। और ये पुराने का ये समझ लो ये एंड है। चलने को ये 10 दिन चल जाए, 15 दिन चल जाए, दिवाली तक चल जाए, क्योंकि दिवाली के बाद सबको पता है नए नए आना चालू कर देना है। ठीक है जी। हाँ जी, दिवाली बाद नया ढंग से आना चालू हो जाएगा। आपके पास भी नहीं है? काफी दुकानें हैं जी, बहुत दुकानें ऐसी है जिनके पास। जैसे ये गाड़ियाँ हैं, ये गाड़ियाँ कल की खड़ी हैं। अच्छा जी। ताजी गाड़ियाँ ही नहीं, ये कल की गाड़ियाँ खड़ी हैं। इधर जो गाड़ी खड़ी है भी कल की खड़ी है। मैंने होता है ताजी गाड़ी सिर्फ आज जी 25 हैं। और फट कितना है जी टोटल? जी फड़ लगभग 110 है जी। 110 फट और 25 गाड़ी है। 25 गाड़ी ताजी, टोटल फड़ों पे 40 गाड़ी है। नीचे ऊपर मिला के तो 54 गाड़ी है जी सिर्फ। और फिर भी सब लोग आधे फट खाली पड़े जी। आधे फड़ खाली पड़े। आप उधर से अगर शुरुआत से पीछे से जिनके पास कल का माल पड़ा है, आप थोड़ा आगे जाएंगे, यहाँ से थोड़ा आपने वीडियो बनाई होगी, देखोगे आगे सारा खाली ही पड़ा है। ठीक है जी। क्यों? पीछे अब देखो व्यापारी हिम्मत नहीं कर रहा है। पीछे मार्केट कल भी 40 रुपये से लेकर 44 रुपये तक की मार्केट थी। अगर 42 नासिक का 42-43 का ही मान लो तो 45 रुपये वहाँ पर जाता है, आते आते यहाँ 50 हो जाता है। लेकिन पूना का माल क्या है, पूना की क्वालिटी होती है। पूना का माल तो फिर भी 50 रुपये बिक रहा है। नासिक का माल 50 रुपये नहीं बिकेगा, वही बिकेगा वही 45-46, तो बढ़ता नहीं है। आज कुछ देखने को मिल रहा जी यहाँ पर? क्या देखने को जी? रेट में बढ़ोतरी है? हाँ, रेट में बढ़ोतरी है जी, बिल्कुल है। कल पुना ऊपर में बिका था 1950-2000 रुपये। आज कुछ मासाखोरों ने 2100 रुपये का भी माल लिया है।
अच्छा जी। हाँ जी, और क्यों क्वालिटी भी है, नो डाउट 2100 क्वालिटी रुपये भी। का कितना बन गया जी ये? 2100 का मतलब हो गया जी आपको 52.5 रुपये। 52.5। हाँ, कल 50 रुपये तक बिका था ऊपर में, आज 2-2.5 रुपये ऊपर में बिका है, लेकिन वो वही माल है जो मासाखोरों ने लिया है। और नए माल भी नहीं आ रहे जी कर्नाटक वगैरह के? नहीं, कर्नाटक के माल नए आ रहे हैं, लगभग मेरे ख्याल से 16 ही गाड़ी है नए की। बट क्या है, नए में साइज थोड़ा मीडियम होता है तो मासाखोर कम पकड़ते हैं, परचून वाले ले जाते हैं, वो अपने भाव बिक रहा है 40, 42, 45 जिस भाव पसंद कर लें। ठीक है जी। हाँ जी यानी जिनके पास माल भी है वो सारा मजबूत हाथों में एक तो माल है जी। जी, मजबूत हाथों में। जैसे अब जो पुणे के माल हम देख रहे, पुणे की 9 गाड़ियाँ हैं, 9 गाड़ियों में भी जो मासाखोरों ने पसंद कर लिया वो तो आपका 50-52 रुपये बिक जाएगा, लेकिन जो मासाखोरों ने नहीं पकड़ा तो वही समझ लो फिर वो 45 रुपये के आजू 45-47 के बीच में बिकेगा। इनकी खबर आई कोई एनसीसीएफ की, नेफेड की भी माल कम क्यों निकाल रहे हैं? इनको भी कोई अंदाजा है अभी? नहीं, जेब ना बन जाए बड़ी। नहीं जी, ऐसी कोई बात तो नहीं है, लेकिन हाँ देखो गवर्नमेंट को सब नॉलेज होती है, गवर्नमेंट के सर्वेयर हमसे पक्के हैं और हमसे ज़्यादा सर्वेयर है उनके पास, हो सकता है उनको आगे कुछ दिख रहा हो, लेकिन जो मुझे तो बड़ी गेम का इशारा लग रहा है जी कोई ये। देखो बड़ी गेम का इशारा भी होता है, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि जैसे शनिवार दशहरा था, आपको पता है जैसे हमारी खुद की वहाँ पे आड़ा था, तो हमें भी पता है दशहरा के दिन वहाँ पे पूजा पाठ ज़्यादा होती है। ठीक है। गोडाउनों की पूजा होती है, शस्त्र पूजा होती है, लोग अपने वाहनों की पूजा करते हैं, हम लोग भी करते हैं। ठीक है तो जी। उस चक्कर में लेबर की शॉर्टेज आती है 1-2 दिन, तो क्यों पहले नासिक में तो रावण भी आया था जी, आया होगा जी। मैंने पंचवटी में रावण आया था जी। अच्छा जी, मेरी बात नहीं हुई वहाँ पे पंचवटी में तो, लेकिन हाँ ये लेबर की शॉर्टेज की वजह से हो सकता है कि पैकिंग वैकिंग ना हुई हो, इस चक्कर में लोडिंग कम हो सकती है। इसका एक्चुअल पता चलेगा कल कितनी अराइवल आती है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। क्यों, अगर ये संडे मंडे की लोडिंग हुई होती तो संडे लोडिंग हुई होती तो आज पहुँचती। अब हो सकता है सोमवार उनको लेबर मिल गई हो तो सोमवार की लोडिंग अपना वीरवार तक आ जाए। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि सरकार का माल नहीं, सरकार के माल बहुत बड़ा है, वो मार्केट को भी तेजी में नहीं जाने देगी, वो मार्केट को स्टेबल रखने का प्रयास करेगी जितना कर सकती है। नहीं जी, हम भी इसके हक में है जी, इतनी तो रहनी चाहिए, इतने चल रहे, कोई इसको कोई कम नहीं बोल सकता जी। जी, इसको तो कम भी नहीं बोल सकता, ज्यादा भी नहीं बोल सकता। इसमें फिर खाने वाले भी है ना, इन्हीं के भरोसा बैठे ना जी। जी बिल्कुल आप ये हर खाने वाले यार उनके भरोसा बैठा जी सब। जी बिल्कुल, ये तो मैं आपको मैं बता रहे तो गवर्नमेंट है जिसकी वजह से प्राइस स्टेबल है। अगर आज गवर्नमेंट का माल मार्केट से हट जाए ना तो सीधा मार्केट आप ये लगा लो, अभी जो 50-52 रुपये मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सीधा 60 से 70 रुपये पहुँच जाए ना जी। फिर तो देखो जी, खाने वालों के भी चिक्के निकल। देखो फिर देखिए जो अपर क्लास लोग हैं वो खा लेंगे, लोअर क्लास वाला खाएगा नहीं, मिडिल क्लास वाला जा वो लेता है 1 किलो, वो लेगा जी आधा किलो ही दे दो। मजबूरी में लोग क्या करेंगे, जैसे जिसको एक प्याज काटी, आधी आज काट ली, आधी कल खा ली। तो प्राइस वो होना चाहिए जिसमें सबका भला रहे मेरे हिसाब से। तो लूट नहीं होनी चाहिए, लूट नहीं होनी चाहिए। प्याज जो इस समय भाव चल रहा है बढ़िया चल रहा है, किसान को भी मिल रहा है, व्यापारी भी ठीक है, सरकार ने आके इसको स्टेबल कर दिया कि क्या नाम है, ग्राहकों को भी नुकसान ना हो। सरकार भी तो पैसे कमा रही है, सरकार के पैसे नहीं कमा रही भाई साहब, सरकार ने इन्वेस्टमेंट तो बहुत कर रखा है, लेकिन है? सरकार पैसे नहीं कमाते, सरकार तो अपने उनके लिए देखती है कि हमारी पब्लिक कैसी है, वो तो पब्लिक के लिए करे। सरकार क्या पैसे कमा रही है आप देख लीजिए, सरकार की जो प्याज है रिटेल में 35 रुपये किलो बेच रहे हैं, ये 35 रुपये किलो आप बाजार आज मंडी में नहीं खरीद सकते 35 रुपये किलो की प्याज, लेकिन सरकार 35 रुपये किलो बाजार में खिला रही है अपनी चलो जनता तो को। थोड़ा बहुत दे रही जी, थोड़ा बहुत नहीं जी, हर स्टेट में है जी। आप क्या सोचो सिर्फ दिल्ली में? आप दिल्ली चले जाओ, बिहार चले जाओ, यूपी चले जाओ, हर जगह है, हर जगह 35 रुपये किलो की उनकी गाड़ियाँ चल रही हैं, उनके स्टॉल चल रहे हैं, इसीलिए कि जनता को परेशानी ना हो। अपने पल्लेदार को लेने के लिए भेजो 2 किलो प्याज, शाम को आएगा लेके यहाँ से 2 किलो प्याज। नहीं सर, इसकी दिहाड़ी जोड़ लेना जी, फिर नहीं 35 वाली 135 पड़ेगी। नहीं सर, आप सफल में भी देख लो, सफल में भी मैं कल गया था तो वहाँ भी 35 रुपये किलो वो बेच रहे हैं, सफल और डेयरी वाले भी वो बेच रहे हैं इस भाव का। आप जाओ, वो मिलेगी। जनता का भला देख रही है सरकार, ये नहीं कि सिर्फ पैसा कमा रही, पैसा कमाना होता तो सरकार भी 35 वाली आराम से 55-60 रुपये बेचती है ना, जो बाजारों में बिक रही है। लेकिन सरकार तो आधे रेट में बेच रही है। सरकार तो कह रही थी पब्लिक, अब जब व्यापारियों के माल 50-52 रुपये, मैंने आपको बताया पुणे के माल बिक गए हैं, पुणे के माल 50-52 रुपये बिक गए हैं। नासिक 45-46 में बिक जाएगा, कोई बढ़िया ज़्यादा सुपर होगा 47-48 में बिक जाएगा। लेकिन अगर वो कोई ग्राहक खरीद के बाजार में बेचना चाहेगा तो 60-65-70 रुपये से कम नहीं बेचेगा। तो समझ लो सरकार आधे रेट में बेच रही है। सरकार का भी धन्यवाद करो जी, बिल्कुल, सरकार का तो पहले धन्यवाद है जी, सरकार का तो पहले धन्यवाद है जी। और किसानों का भी जिन्होंने कर किसानों के लिए तो उन्होंने कर रखा है। पीछे आप समझिए, पीछे मंदा नहीं है, पीछे आप कहीं का भी रिपोर्ट ले लीजिए, 38 रुपये से नीचे की प्याज नहीं है। तो किसानों के लिए ये रेट पर्याप्त है, किसानों को इसमें कोई घाटा नहीं है, उनको भी अच्छा पैसा मिल रहा है।
ठीक तो है जी। इसलिए हम किसानों का भी धन्यवाद कहेंगे और हम धन्यवाद कहेंगे सरकार का भी। खाने वाले को भी कर दो यार, खाने वाले तो चलो है जी, वो तो खाए ही वो नहीं भी जी। बेचारे खा रहे जी इस रेट में, खा रहे पैसे तो जी दे इस रहे, रेट में। पैसे तो अपनी जेब में से सारा निकल के निकल के आ रहा है जी, निकल के आ रहा है पैसा तो जो देखा जाए कंज्यूमर की जेब में से आ रहा। जी। बिल्कुल जी बिल्कुल, उन्होंने भी मेहनत करी, उनका भी धन्यवाद कर दो। उनका धन्यवाद है जी। वो सबसे बड़ी बात है कि घर से निकल के बाहर जाइए प्याज खरीदना, वही बड़ी मेहनत का काम है। चलो जी, हाँ जी, हाँ फिर जी। अराइवल कब तक देखने को मिलेगी मंडी में भी ये? देखो जी मेरे कोई ख्याल खबर से आई गाड़ियाँ गुड़ियाँ कितनी चली सड़क पे? नहीं जी, ऐसी कोई खबर पहले एडवांस में नहीं आती। खबर जो होती है वो एक दिन पहले ही पता लगती है, वो भी शाम तक पता लगती है। अच्छा सुबह तक जी। कोई रिपोर्ट नहीं और होती है। सरकार का पता चल रही है, सरकार की ट्रेन में भी माल जाएगी जी, इनको ट्रकों में भाड़ा ज्यादा पड़ रहा जी। हो सकता है, सुनने में तो आ रहा है, हो सकता है कि आज वहाँ से रैक लोडिंग हो ना हो, वो सीनियर लेवल की बात है। वो अभी हम लोग किसी को भी नहीं पता है, सुनने में आ रहा है। सुनने में ये बात सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है। ना मेरे को कोई कहीं से बता रहा था जी, वहाँ से आएंगे, वो बोल रहा कि ये अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि जो ट्रक में सेफ माल पहुँच जाएगा, जल्दी माल पहुँच जाएगा, ट्रेन में चाहे इनका भाड़ा कम लगो, उससे ज़्यादा माल इनका दागी, डैमेज, खराब, शॉर्ट होएगा माल। नहीं, जैसे कि देखो मुझे इतनी अभी नॉलेज नहीं आई है ना, मुझे अभी तक इस बारे में कुछ पता चला कि रैक में लोड हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, लेकिन जहाँ तक पीछे मुझे सुनने में आया था कि इसके लिए सरकार ने कुछ स्पेशल बोगी बनाई है, माने कि जो कंटेनर बनाए हैं जिसमें प्याज खराब नहीं होगी, उसमें एग्जॉस्ट लगा के कुछ वो सिस्टम बनाएंगे। मुझे काफ़ी पहले सुनने में आया था, कि कितनी बात सच है झूठ है मुझे नहीं पता है ठीक इसके है। बारे में, इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा कि जब तक कहते पक्की नॉलेज ना हो तब तक उस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए। चलो, मार्केट तो आज खाली है जी, सिर्फ मार्केट खाली सौ है, की बात एक है जी, मार्केट खाली है। मार्केट खाली है, भाव टाइट है, बस इतना है, बस चलिए। यही है। अच्छा है, जो भी है अच्छा है, बढ़िया है, सब बढ़िया चल रहा है। चलिए, धन्यवाद भाई साहब जी। धन्यवाद दुकान जी। का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी? जी, दुकान का नाम है आरसी ट्रेडर्स, A991 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर, फर्ड नंबर 3738 और मेरा मोबाइल नंबर है 9988116179। धन्यवाद भाई साहब जी, चला के रखो, हौसला बुलंद करके रखो, अपना भी, खाने वाले का भी, बेचने वाले का भी, सभी का सबका। जी। धन्यवाद। धन्यवाद।